खुशी नर्सिंग कॉलेज में आपने देखा होगा पीछे मामला था, इसका कितनी जल्दी थी समझौता करवाने की। वो तो बेटियां साहब नरदेव लाल ने कहा था इतना ही छोरा पर हुआ मांगे जिसने कोई जानता भी नहीं होगा। अच्छा हाँ। गल्ला भी कर देगा गद्दारी थोड़ी देर में, जिसका खून में गद्दारी हो वो वफा नहीं कर सकता। क्या है क्यों नहीं उसका बारे में इसने रैली में एक भी बार बोला, सरकार को चैलेंज करता अगर उनका माइग्रेशन नहीं होया हम उनका बनानी है सरकार बनानी थे तो उनके रथ उल्टे गए थे, देखा होगा आपने भी। भाई अबे जो डोला कहने लग रहा है क्या देखो चलती भाई चलो। आज भी उन्होंने तो 8-9 करोड़ के काम करवा दिया अब भी हारने के बाद उनके ढोला लाटू खेलते फिर उनके वहां घोड़े उल्टे गए, वो देखा नहीं आपने। एक ठेकेदार एक आदमी एक कोई एक्शन ये कह देगा भाई 1 रुपया कमीशन का लिया 30 करोड़ के काम हो रहे हैं पूरे 5 साल में, 30 करोड़ के काम करवा के दिखा दिया हम मान जाएंगे अगर भाई इसने कोई काम कराया। हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। आज फ्रेम में हमारे जो साथ हैं वो फिलहाल शमशेर मौर्य जी हैं जो मार्केट कमेटी बास से हैं। जी स्वागत है जी, पहले तो आपका चैनल। स्वागत है विजय जी आपका और आपके दर्शकों का। जिक्र हरियाणा के जितने दर्शक हैं सभी का स्वागत है, हाथ जोड़ के सभी को राम राम। जी जैसे चेयरमैन आप तुरंत बने थे बास से, आपने एक रैली करी थी जी, और रैलियों का दौर उसके बाद नारनौंद में शुरू हो चुका है। वो तो जी स्वागत समारोह था, रैली तो धनाढ़े लोग करते हैं ना, अपना इतना बड़े हुआ अकबर रैली कर सका थे, वो तो भैया का प्यार था, इतना जन सैलाब उबड़ा कि उसने रैली का रूप ले लिया। अच्छा हाँ, वो बास में जो प्रोग्राम रखा था वो स्वागत समारोह का प्रोग्राम था और रैली का रूप धारण कर लिया उसने। और इतनी ठंड का मौसम 11 बजे तक धुंध थी बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आप भी सब लोगों ने देखा होगा जी। लेकिन आपने एक ऐसी शुरुआत कर दी, उसके बाद रैली मतलब इलेक्शन के तो 4 साल पड़े हैं और रैली अब से शुरू होगी। हाँ जी, राजनीति नारनौंद की क्या गरमाएगी? हाँ, राजनीति गजब गरमाएगी नारनौंद की। देखो जो नारनौंद हल्का वासियों से जो भूल हुई है 2024 में जी, उस भूल को सुधारने के लिए हल्का वासी पूरी तरह से करिए हैं, इसीलिए उस प्रोग्राम में इतने बढ़ चढ़ के लोग आए थे। सभी ने कैप्टन साहब को बहुत अच्छे से सुना और सभी ने इस बात को देखा कि भाई हमारे से भूल होगी, और भोले वाले लोग थे, इन्होंने इस बात का पश्चाताप है। आप किसी गांव में जाके देखो जी, सभी गांव में इस बात का पश्चाताप है कि भाई हमने गलत फैसला ले लिया। वो भावुकता में आके ना बुका के लोगों को अगर मेरे किले बिक गए, मैं गरीब घर का बालक हूँ, क्या की गरीबी होती। अच्छा कोई किला नहीं बिका, पूरा हल्का के 100-150 युवा ठग लिए, किसी पे 5 लाख ले लिए, किसी पे 7 लाख ले लिए, ठगाई में आ गए लोग। और भावुकता में लोग हमारे हल्के के भोले भाले लोग हैं, भावुकता वसा के और वो लोग बुकावा में आ गए और वो गलत फैसला ले लिया। जी 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे आपका जो सम्मेलन था समारोह आपन कहो, हम तो रैली गवांगे, और एक नारनौंद में अभी कुछ दिन पहले रैली हुई है, विधायक हैं जो जस्सी पेटवाड़ जी, उन्होंने भी की है। दोनों तरफ से छुट्टियां दे रहे हैं कि आजा भाई छुट्टी, तेरी भी छुट्टी, मतलब दोनों तरफ से छुट्टियां चल रही हैं। किस प्रकार की छुट्टी है? छुट्टी तो कैप्टन साहब ने बड़ी सभा में चैलेंज किया था। आप वाले प्रोग्राम? हाँ, मेरा वाला प्रोग्राम के सभी के भाइयों का प्रोग्राम था, बड़ी सभा में चैलेंज किया था कि जो हमने विकास कार्य किए और ये जो लांछन लगा रहे हो करप्शन का, बड़ी पंचायत में कहीं भी सतरोड़ की या रोगी की, किसी की 12 काप की, कोई भी पंचायत बुला के उसमें ये प्रूव कर दो कि हमने 1 रुपया लिया है, राजनीति छोड़ देंगे। और जो उन्होंने काम करवाए इतने पूरा कम काम करवाए, इसका एक गांव पेटवाड़ गांव का है ये, इसमें 30 करोड़ के काम हो रहे हैं, पूरे 5 साल में ये 30 करोड़ के काम करवा के दिखा दिया हम मान जाएंगे अगर भाई इसने कोई काम कराया है। यू क्या कहो 3 करोड़ के काम, 3 करोड़ के तो 10-10 करोड़ के तो एक सरपंच ने करवाए हैं। धर्मखेड़ी एक छोटा सा गांव है मेरे पड़ोस में, उसमें 10 करोड़ से ऊपर के काम हो रहे हैं। और ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, हर गांव की लिस्ट है, 60 के 60 गांव हैं, ये आप देखो, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। अगर 60 के 60 गांव है पेटवाड़ के विकास कार्य हैं जो कैप्टन साहब के 5 साल के टाइम में हुए, 30 करोड़ से ऊपर के हैं। 100 करोड़ रुपए तो पूरे इस सराउंडिंग एरिया के 3-4 गांवों में लगे, और इस ये नुको है 3 करोड़ के काम मेरे विकास कार्य चालू है। लोगों का कहना है जी, देखो विपक्ष का भी कहना है कि नारनौंद में काम नहीं हुए, कमीशन एजेंट बैठा रखे थे। कोई कमीशन नहीं लिया किसी भी से भी, एक ठेकेदार एक आदमी एक कोई एक्शन ये कह देगा भाई 1 रुपया कमीशन का लिया गया, तो चैलेंज है इस बात का, कोई प्रूव करके दिखा दो।
कहना तो कोई भी कि मैं कह देगा, बिल्कुल। ये भी कहने लग रहा कुछ नहीं करवाया। मेरे पास तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अच्छा। किसी भाई को नहीं मिला तो मैं दे दूंगा। आप दे दोगे? हाँ, ये मेरे से ले लो। तो पूरा हल्का पूरा हल्का के जितने पूरा हल्का में 1200 करोड़ के काम है। नारायण हल्कम 4 कॉलेज जिनसे इसके आका है ना, अच्छा, जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसने कलोई में एक कॉलेज नहीं बनाया। सीएम रहते रहते 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक कॉलेज नहीं बना। और नारायण हल्का में कैप्टन साहब तो एक मंत्री थे, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज हो है। बिल्कुल। इन्होंने 4 कॉलेज, 4 ITI, खेड़ी चौपटा जड़ा धूल उड़ा कर दी 2005 में। बिल्कुल। यो मुख्यमंत्री बना उड़ा। इसने क्या करा नारायण हल्का में? कैप्टन साहब के जब 14 में वजारत आई, खेड़ी चौपटा को उप तहसील बनाया। बिल्कुल। खेड़ी चौपटा में कॉलेज बनाया, ITI बनाई, खेड़ी चौपटा में अनाज मंडी बनाई, उप तहसील का दर्जा दिलवाया, नारायण को उपमंडल का दर्जा दिलवाया। बिल्कुल। बास उप तहसील थी, मेरा गांव बास है, बास उप तहसील थी, उसको तहसील बनवाया। उनका तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। MLA तो कोई भी बन जाएगा, अच्छा, नेता बनना बड़ी बड़ी बात बहुत है। नेता में ये तो MLA में क्या फर्क है? एक्सीडेंटली MLA बन गया। नहीं, नेता और MLA में फर्क क्या हुआ है? नेता पूरा एरिया का भला कर सके है, अच्छा, पूरे सिस्टम में सुधार सके है। इतना पढ़ा लिखा आदमी जो आर्मी में कैप्टन रहा, IAS की परीक्षा पहले उसमें पास कर दी, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं करी। समाज सेवा का इरादा था, समाज सेवा करना चाह रहे थे। और ताज्जुब की बात है, ये तो गद्दारी में इससे इसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। पहले चौटाला साहब से गद्दारी करी, अच्छा, इब कांग्रेस में आ गया। इब कांग्रेस से गद्दारी करने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को ये चंद दिनों में छोड़ देगा। बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके तलवे चाटता ही अपने पर्सनली काम के लिए। मैं आपको बता दूं, दल बदलना कोई बुरी बात नहीं है जी। दल बदलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने इसके लिए सब कुछ किया उसको छोड़ के भाज गया। अब ये गुणगान गा रहा है इनके आकाओं के। अब ये देख लेना आप, 1.5 साल में ये वहां से भी भागेगा। अच्छा, यहाँ से भी बदलने हाँ, की तैयारी? ये आप देखोगे ना, आप देखो बीजेपी के प्रोग्रामों में, ये बीजेपी के जो प्रोग्राम है ना, के पास कभी किसी और मंत्री के पास, कभी किसी और मंत्री के पास, कभी मुख्यमंत्री के पास, पर्सनल कामों के लिए तो वहां जाता है और अपने करवा के लिए आता है। और लोग गांव हल्के के लोग इतने भोले हैं, उनको ये कह देता मेरी तो चलती नहीं, सरकार ही नहीं है। लेकिन देखो ग्राउंड पे लोग क्या कहते हैं कि ये तो सभी एक है, मंत्री नेता सभी एक होते हैं। कोई शादी समारोह हो उसमें भी एक साथ इनके नौते आते हैं, वहीं पर एक साथ खाना। जैसे करसन मिड्डा जी का प्रोग्राम था, वहां पर भी एक साथ सभी ने पक्ष विपक्ष दोनों बैठे थे और खाना भी चला था जी। वो तो सामाजिक ताना बाना है अपना समाज का, सभी जाते हैं, पक्ष वाले भी जाते हैं, विपक्ष वाले भी जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कोई इसका कार्यकर्ता, कोई इसका वोटर इसके पास जाता है तो ये कहता मेरी नहीं चलती, मेरी सरकार ही नहीं है। और अपने पर्सनल काम है जो इसके, जो इसने अपने काम धंधे जायज और नाजायज जो इसने अपने काम धंधे शुरू कर रखे हैं, उनके लिए ये बीजेपी के मंत्रियों का चक्कर लगा रहा है और वो ज्वाइन करने की फिराक में है। ये जो इन आकाओं की जो ये रैली हुई थी ना अब, जिसमें ये उनके गुणगान कर रहा था, 1.5 साल में इसको छोड़ के भाग जाएगा। ये कह रहा है ना आज एक भाई मैं तो MLA हूँ, मेरी चलती नहीं। वो तो इलेक्शन हार गए, उनका तो कोई काम में नहीं बचा। काम तो हल्का का जो MLA उसका बचा। आज भी उन्होंने तो 8-9 करोड़ के काम करवा दिया हल्का। अब भी हारने के बाद क्या करवा? हारने के बाद खेतों की जो वो है गमी, गोरी बोला जिसने देसी भाषा में, वो 70-80 मंजूर करवा दी। को 2 किलोमीटर के, को 1.5 किलोमीटर की, को 20 किला की, को 15 किला की है, वो मंजूर करवा दी। कौन से गांव की करवाई? सारे गांव के हल्का में जितने गांव है सभी गांव में, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 4 है। जैसे बड़ा गांव बास उसमें 5-6 हैं भाई, उगाड़े ना उसमें 2 बन भी ली। लेकिन विधायक साहब भी तो विधायक निधि से काम कराने लग रहे हैं जी। विधायक निधि से 3 करोड़ के काम वो चालू हो रहे हैं। कैप्टन साहब का टाइम पता है, एक सरपंच 10-10 करोड़ के, मैंने बताया आप नहीं, एक सरपंच 10-10 करोड़ के काम करवाया करता। यू हल्का का विकास के लिए तो मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता, यू अपने पर्सनल काम के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पसंद कर रहा है। अच्छा, हल्का के लोगों ने बेवकूफ बनाने लग रहा है, ये तरीका है। नहीं, जैसे एक हुआ चला था, इलेक्शन के दौर की बात करांगे,
उस टाइम पे ये बातें चली थी कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब के बेटे को तंग किया जा रहा है, गरीब का बेटा को, जैसे आज भी स्टेज पे बातें चली थी कि गरीब का बेटा है इसलिए सुहाना को नहीं। गलत आरोप लगाने लग रहा है। कोई गरीब नहीं। आज इसने इतना बड़ा दरवाजा बना लिया, 5 लाख का तो उसका गेट है। गरीब का बेटे का तो 5 लाख का सारा ही ढूंढ को नहीं पावा। जो गरीब हो ना उसका तो 5 लाख का पूरा ही मकान को नहीं पावा। बिल्कुल। और इसने तो 5 लाख का उसका गेट लगाया दरवाजे का। कहाँ गरीब है? डिफेंडर का डीएम चल रहा है, लोगों ने बुका के ना लोगों के पैसे हट लिए, नौकरी का नाम पर पैसे ले लिए। और आज इनको है मैं गरीब का बच्चा एमएलए बन गया तो इनका दर्द है। किसी का कोई दर्द नहीं भाई। तू एमएलए बन गया, 5 साल खातिर बढ़िया है, अपना हल्का का विकास के काम करवा ले, लोगों पर अनर्गल आरोप मत लगावा। जो जिम्मेवारी हल्का वाला ने तेरे दी है उन हल्का वाला का काम करवाने खातिर भी बीजेपी के मंत्रियों द्वारा जा, अपने पर्सनल काम खातिर ना जावे। भूपेंद्र हुड्डा 4 चुनाव आ रहा। मैं इसी बात पे आना चाहता था क्योंकि कैप्टन साहब पर भी काफी आरोप लगे थे, क्योंकि रोहतक से पहले कैप्टन साहब चुनाव लड़ते थे और अब नारनौंद भेज दिया गया है, ऐसे आरोप लगे विपक्ष की तरफ। रोहतक से कैप्टन साहब ने चुनाव लड़ा 2004 में जी, लोकसभा चुनाव लड़ा बीजेपी का। हरियाणा में कोई वो नहीं था, कोई बीजेपी की लहर नहीं थी, कोई बीजेपी का नया नया उदय हुआ था कमल का फूल का। उस टाइम पे भी कैप्टन साहब ने 2.25 लाख वोट लिए थे। पहला चुनाव था। किसके सामने लड़ा था? भूपेंद्र हुड्डा के सामने। फिर 2005 में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गया, कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर उपचुनाव हुआ तो कैप्टन साहब को 18 दिन का समय मिला और दीपेंद्र हुड्डा उसके सामने उम्मीदवार था जिसका बाप मुख्यमंत्री था इस हरियाणा का जी। उसके सामने फिर भी 2.25 लाख वोटों में से एक निकटा बटे। और अच्छा, हाँ, और जो भूपेंद्र ये बार बार कह रहे हैं नहीं कैप्टन ये इतने चुनाव हार गया, ये इसका अक्का जो रोहतक बैठा है दिल्ली से जिसके इशारा पे ये चल रहा है, उसने 4 चुनाव हारे। 1982 में हारा, 1987 में हारा। हरिचंद हुड्डा, डॉक्टर हरिचंद हुड्डा ने किलो से 82 और 87 में 2 बार हराया। 1999 में चौटाला साहब ने नुकी थी, देवीलाल हरा दिया था इसने, भूपेंद्र हुड्डा ने। अच्छा। चौटाला साहब ने देवीलाल ने नुका था इतना इस छोरे पर हुआवांगे जिसने कोई जानता भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, कैप्टन इंदर सिंह पे 1999 में भारी मतों से हराया कैप्टन इंदर सिंह ने, जिसने कोई जाना भी नहीं करता। बिल्कुल। और फिर 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में अरविंद शर्मा ने तो दीपेंद्र हुड्डा रहा रोहतक तक और यू सोनीपत ने ये नहीं सोचते थे तो एरिया हमारा एक छत्र राज करांगे। बिल्कुल। दोनों बाबू बेटा उस एरिया में तो जो कांग्रेस का बहुमत है। 2019 के चुनाव में दोनों बाबू बेटा, एक सोनीपत रहा रमेश कौशिक ने रहा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक तक आया। दोनों बाबू बेटा है। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, कौन जीत जे कौन हार जे टाइम की बात हो। नारनौंद की सीट पर आपका क्या कहना है? नारनौंद की सीट पर तो ये एक्सीडेंटली विधायक बन गया जी, दोबारा नहीं बनेगा। या भी लिख लो, आज नोट कर लो। अच्छा। दोबारा ये आदमी विधायक नहीं बनेगा, आप इस बात ने भी नोट कर लो। लोगों में पछतावा, आज चुनाव करवा के देख लो। यूनिको मुख्यमंत्री ने कहा इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री ने क्या करा तो ही दे दे इस्तीफा आमदान में। अच्छा। इसकी तो हिम्मत को नहीं। ये तो भुखाए के लोग बेकाबू में आके जाति पाति का जहर घोल दिया इस हरियाणा को बर्बाद करने खातिर। नहीं तो इतना बढ़िया भाईचारा था हरियाणा का, तो कदे जाति पाति का जहर तो घुलाया ही नहीं, इस हुड्डे ने घुलवाया। और हुड्डा जो उसी कौम का सरताज बना फिर उस कौम का नाश इस हुड्डा ने कर दिया। जिस कौम ने मैं इस कौम का रहनुमा हूं, उस कौम का नाश इसने कराया है। आरक्षण की आग इसने लाई हरियाणा में। 2008 की बात बताऊं आपने। अच्छा। इस हार में आरक्षण आंदोलन था और हुड्डा ही सरकार थी। ये रोहतक और सोनीपत झज्जर इन लोगों ने एक भी आवाज नहीं उठाई, सत्ता का सुख ले रहे थे, वो बोले भी नहीं। बिल्कुल। और जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, इनका उस बात की टिस थी कि भाई दूसरी सरकार क्यों आएगी। इन्होंने लोगों के घर फूक दिए, कैप्टन साहब का सबके में फूक दिया, कैप्टन साहब की कोठी में भी आ गए। कोठी फूक दी। प्री प्लानिंग थी, वो सारे कांग्रेस के आदमी थे। उपचुनाव था जो 2005 वाला, जब इसका बाबू मुख्यमंत्री था, उसके गुर्गिया ने कैप्टन साहब गला थपाई करी, उसके कपड़े फाड़े। ये तो उस नेचर के आदमी है और वह नेचर ये यार नारनौंद में लाना चाहो। नारनौंद के लोग इतने भोले को नहीं, एक बार गलती हो उसका है, बार बार गलती नहीं होगी। आपने देखा नहीं इलेक्शन में 2024 वाला में 20-20, 30-30 गाड़ी, सारी काली गाड़ी, काले शीशे रोहतक से आया कर दी। अच्छा। सारी गाड़ियां में शराब होया कर दी। दूसरा आरोप लाओ कि भाई शराब बेचा है।
ये खुद था शराब का, तो इसके सारे युवा खराब कर दिए। और आज ये को है उस बुकाओ में जीत गया। युवाओं के घर में चल रहे भाई, सबका एक एक दो दो बालक, माँ बाप उनकी मान ले, माँ बाप की जाऊं वो माँ बाप आज घर बैठे नहीं को ना। उस टाइम पर तो एक बार कह देंगे आपने उन तो चलोगे मुंडा आड़ते हैं मदनेड़ी तो शुरू हो जाए अपना हल्का। आप आओगे बास में 8.5 करोड़ से ज्यादा रुपए से स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, तहसील की बिल्डिंग बनी हुई करोड़ों रुपया में। उस तक आओगे बकलाना जोड़ की जमीन थी और ITI बनी हुई है, बकलाना के तो ITI के गाने। हाँ, उस आगे थोड़े आगे चलोगे हमारा उगाड़न गाँव है, उस गांव में कॉलेज बना हुआ है जोड़ की जमीन, कितनी बढ़िया जगह बना दी। थोड़ा सा खांडा क्रॉस करके आप नारनून जाओगे, कितना बढ़िया नारनून में बना दिया। आगे यू एक और कौन है, अच्छा बोले यू अपनी टेक्टे ले आइयो, इसने तो इसे 50-50 MLA बनाए हुए हैं। किसने बना दिए 50 MLA? कैप्टन साहब ने तो इस तरह के 50-50 MLA बना दिए। अच्छा, 4 बार तो यूपी का प्रभारी रहा है, 2014 से लेकर ना 2024 तक 3 बार तो लगातार राष्ट्रीय प्रवक्ता यू रह लिया। यो तो इसकी तो सोच भी कोनी, जहां उनकी सोच है ना कैप्टन साहब की अकबर कम है, उन्होंने क्या 4 ITI बनवाई, 4 कॉलेज बनवाई, और विकास की वो तो पूरा हल्का का बोर्ड लेके बैठा कर दे। अच्छा, जिस पे ये चिन्ह कराया कर दे भाई यहाँ ये बनवा दे, यहाँ ये बनवा दे, यहाँ ये बनवा दे, ये तो उसका 10% भी कर दो, हमने मानना कि भाई MLA खरा उतर गया। वो आरोप प्रत्यारोप लाने तक के है, वो छुट्टी बोले जाओ दंगल में, जब छुट्टी बोलनी है ना इसका तो हाथे की बात है। विधानसभा सेशन चल रहा है, दे दे इस्तीफा, आओ मैदान में, बेरा पट्टा इसने अग भाई उदन के था राज के है, लोगों का बेरा पट जाएगा। ये तो खाम खा की बात मारने का भाई साहब कोई फायदा नहीं होता। वो कहीं जाओ ईब जो यार भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, रैली वाली बात, हाँ जो यार रैली कर रहा था, भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, 6 क्या मतलब लोग आ रहे थे, नारनौल की रैली थी जी। नहीं नारनौल की क्यों थी, मैम से आए, बड़ौदा से आए, उकलाना से आए, सारे MLA थे साथ में, रोहतक से आए, झज्जर से आए, 6 हल्कों के आदमी थे। अच्छा, उनके बीच में बैठ के किम में बात मार दो, मुंह आगे मैदान है, किम में कह दो छुट्टी देनी है तो विकास की छुट्टी दो, छुट्टी देनी है तो हटके चुनाव लड़ने की छुट्टी दो, इस्तीफा दे के आओ मैदान में, चैलेंज स्वीकार है, कदे आओ। या क्या की छुट्टी उसने यू कोई नहीं कराया, यू वो कमीशन खा गया, अरे तू करवा दे कि मैं तो करवा दे कि मैं भाई मैंने यू करवा दिया, हमें नहीं मान जाएगा हाँ भाई इसने करवाया है, कि मैं करवाना नहीं, दूसरा आरोप प्रत्यारोप लाने, आप कुछ करना है नहीं, पर्सनल काम करवाने खातर सरकार का आगे घुटने टेकने, वो पाछे तो गाड़ देनी, लोगों का ऐसा मेरी चलती को नहीं। एक बाइट मैंने करी थी जस्सी की, उसमें उन्होंने बोला कि इनके घर के आगे कोठियां के आगे एड मुंह आगे कुत्ते बंद रहे, गरीब आदमी ज्यादा डर रहे है। कोई किस्से के कोठिया आगे कुत्ता नहीं बंद रहा। मैं तो 15 साल तक कैप्टन साहब के संपर्क में हूँ, मन्ना तो आधी रात ने फोन कर लिया, आधी रात ने उन्होंने फोन उठाया, कदे को आए बात करी, वह बात हुई। जो भी एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैंने सपना में भी कौन सोचा था मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना देगा, पास कदे रूंगाई में कौन थी, मैं तो अपना भट्ठा भराया करता, अपना भट्ठा चलाया करता, अपने कैप्टन साहब के जो आदेश होते उनका अपना पालन कर दे। लेकिन मैं एक और दावा के साथ कहूँ आपने, मैं बास मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूँ जी, और 3 साल का मेरा टर्म है। आज मैं दावे के साथ कहूँ जो MLA बन रहा है ना 60 गांव का, इस तक ज्यादा में मेरे 19 गांव है, उनमें काम करके दिखाऊंगा। इसने न्यू बताऊंगा, न्यू होया काम, न्यू तो वो कह दे मेरी कौन चलती, चलाओ भाई, अबे जो टोला कहने लग रहा है क्या दे कौन चलती भाई, चलाओ, हाँ यू चलाओ, अपना MLA बना रखा है, 60 गांव का MLA है, 2.25 लाख 2.5 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करने लग रहा है, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं उसे आवाज उठाना उसमें विधानसभा में, मेरा कम यू करवाओ, आड़े थोथी हुआ पब्लिसिटी लेने खातिर आड़े बैठ के ना बात हमारा है, ओढ़ जाकर विधानसभा में किसी ने कि मैं कंधा नहीं, हल्का का विकास कार्य खातिर कोई भी बात नहीं, वो खाम खा की बात मारने का कोई फायदा नहीं होता। इससे पहले भी काफी बार जैसे मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि आपस में तू तड़ाक की बातें होती थी, लेकिन अब जो माहौल है नारनौल की राजनीति में देखने मिला है जी, यो तो जी नेचर वो है। मेरी सोच अगर गंदी है ना तो मैं गंदी भाषा का प्रयोग करूंगा। देखो हमारा जो एरिया है, सतरोल खाप है, रोगी खाप है, बारा खाप है, भाईचारा का एरिया,
यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, नहीं कि उनको गाली दी जाती। कैप्टन साहब तो उम्र में इससे बड़े हैं, हाँ बिल्कुल। उनको तो 5 साल का ही टाइम मिला था, 5 साल में उन्होंने देखो हल्का में के नहीं करवाया। और सम्मानित होना चाहिए। ये जो गंदी राजनीति खेल रहा है ना, यही होती है खानदान की पहचान। अगर जो बढ़िया खानदान का आदमी है, जैसे कैप्टन साहब हैं, मित्र सेन आर्य जी थे। मित्र सेन आर्य जी ने उड़ीसा में जब लोग धर्म परिवर्तित कर रहे थे, वहां पर 20-25 तो वहां पर गुरुकुल खोले हैं, आज अलग चल रहे हैं वो। अच्छा। और उन्हीं से बीजेपी वाले पार्टी वाले कैप्टन साहब को मांग के ले गए थे कि भाई हमने देश के लिए इसकी जरूरत है। और उस दिन से, जिस दिन से हरियाणा में बीजेपी का पौधा लगा, उस दिन से आज तक, चाहे इनके पास कोई पद रहा हो चाहे ना रहा हो, इन्होंने पार्टी की तय दिल से सेवा करी। और समाज में जहां भी इनकी जरूरत पड़ी, समाज ने बुलाया या इनके मन से जहां भी जरूरत हुई, जैसे भी हुई, सारा पूरा का पूरा हर चीज में खड़े उतरे। जैसे अब की बार जो चुनाव हुआ था, इससे पहले दादाराम गौतम चुनाव जीते थे, उस टाइम पे गाटर काटने की बात हुई थी, सरिया काटने की, फिर गाटर की बात आई, फिर सतीर की बात आई अब के चुनाव में। तो ये भी चीजें चली थी जी काफी। ये भी इसका तो कैप्टन साहब का दिन क्या करते सरिया है, इस भाई का तो बटला काटर है। जो इसके संपर्क में थे, आपका हम जाके देखो, जो जिसने इसकी वोट दिए, जिसने इसकी तन मन धन मदद करी, आज उन तो बात भी करना पसंद को नहीं करता। नए नए चौकर दिन नई मंडली आएगी, वो है रोहतक झज्जर सोनीपताले, वो है चारों तरफ बैठ गए, उनका सर्कल है, और उनका गला भी कर देगा गद्दारी थोड़ी देर में। जिसका खून में गद्दारी हो वो वफा नहीं कर सकता, उसने गद्दारी करनी है। अच्छा। जो गद्दारी का, जिसकी खून में नेचर गद्दारी की होगी, वो गद्दारी करेगा। जो घमंड है इसका, जो इसका अहंकार है, यो इसने ले डूबेगा। इसने तो नारनूंद की सरदारी, नारनूंद के चौधर रोहतक काड़ा का पायम जाके धरती, 4-4 घंटे उनका बड़ा का बैठा रहे। हम तो इतने मान सम्मान के, या तो हमारा तो एरिया इतना मान सम्मान का हुआ करता। वो टाइम था 2014 में, कैप्टन साहब के पास 14 महकमे थे बिल्कुल। और आज यू उनका पायम जाके बैठा है। 2014 में दुष्यंत जीता, नारनूंद हल्का से 48,000 वोटा थे बिल्कुल। और बहन सुषमा ने इसको ये कहा कि भाई यहाँ से तो 48,000 वोटों से हार रही है पार्टी, और जींद से बीजेपी जीत रही है 29,000 वोटों से, आप जींद की टिकट ले। टिकट तो नहीं दिया करे, कैप्टन साहब ने कहा जी जींद से मेरे बड़े भाई हैं सुरेंद्र बरवाड़ा, उनको तो जीत से देंगे और मैं लड़ूंगा नारनूंद से, लेकिन हार की और जीत की बगैर परवाह किए हुए 2014 का चुनाव लड़ा। 2014 में जीते, 2019 में हार गए। दुष्यंत का 10 सीट आई, 10 सीट आने के बाद भी दुष्यंत के पास 11 महकमे थे। यूं तक नारनूंद तो एक हल्का का एमएलए था, बिल्कुल 14 महकमे थे पूरा हरियाणा, और उसके पास 11 महकमे थे। एक और नेता की जो आप पूछो थे ना वह बात, या यहाँ बैठे हुआ एक विधायक होगा तो एक महकमा भी कौन मिलता। दुष्यंत और 10 थे, 11 महकमे मिले। कैप्टन साहब अकेले विधायक 14 महकमे ले लिए हरियाणा में। नेता वाली बात है, ये नेता वाली बात है, यहाँ आती है वो नेता वाली बात। नारनूंद नेता रहा है, मंत्री रहा है, क्या रहा है जी? नारनूंद ने अपना भविष्य को हराया, एक विकास पुरुष को हरा दिया नारनूंद ने। अच्छा। नारनूंद का जो बच्चा का भविष्य है ना जी, जो आज 18 से नीचे की उम्र के हैं, उनको भविष्य को चकनाचूर करे नारनूंद ने। जो हमारी एज के, हाँ, 27-26 साल के, उनका क्या रहेगा? जो 27-26 के वो तो निकल जाएंगे, अब उम्रें निकल जाएगी उनकी। इसका जो पीछे लग रहे हैं चारों तरफ है, उनकी तो उम्रें निकल जाएगी बेचारे की। ये वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी तहस नहस करने का काम इन लोगों ने कराया। जैसे बड़े मंच पे काफी बातें चल रही हैं जी, जैसे अब रैली थी उसमें भी काफी बातें चली। यो तो इसकी नेचर है, जब इसके आका होंगे जब भौंकेगा। अच्छा। हाँ, यो कहने लग रहा है ना, मतलब मेरे जिस आदमी अकुन इसके आकाओं ने एमएलए बना दिया। ये जो नारनूंद की सरदारी, जिसने इतना मान सम्मान इसको दिया, उस बाबू बेटे के कदमा में रख दिया। नहीं, बनाया तो नारनूंद की जनता, बनाया तो नारनूंद के लोगों ने है। यू सरे दे वो बाबू बेटे ने, अगर मत उनने एमएलए बना दिया। देखो रे मिला मेरा बरगा, उनने एमएलए बना दिया। रह तू नारनूंद के लोगों ने एमएलए बनाया है। नारनूंद के
युवाओं ने एमएलए बनाया, माताओं बहनों ने एमएलए बनाया, उनको सरे देगा कि उनको बाबू बेटा को सरे देगा? जब वहीं से एमएलए बनानी है, सरकार बनानी थे, तो उनके रथ उल्टे गए थे, देखा होगा आपने भी। नुकवा सरकार आएगी, उनके ढोला लाडू खेड़ते फिर उनके वहां घोड़े उल्टे गए, वो देखा नहीं आपने? इसे जब बनानी है तो ये तो नारायण की सरदार ने एमएलए बनाया, उनका शान मानना चाहिए। यो उन बाबू बेटा शान मानना है, बिला मैं उन्होंने एमएलए बना दिया। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका नहीं होता। जिन आदमियों ने तेरे को वोट दिए है, जिन्हें तो एमएलए बनाया है, उनका धन्यवाद कर। पीछे आपका प्रोग्राम में जैसे कैप्टन साहब ने बोला था कि बाबू बेटा, हाँ, गुरु मित्र, ये काफी बार सुनने में आवाज है। इनकी ज्यादा मानना है या फिर इनके साथ मतलब पार्टी का हिस्सा तो है ही? क्या है, कैप्टन साहब अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छी नॉलेज है उनको। बाबू बेटा को भी ये भय है अगर भाई ये कहीं पिक्चर में आ गए तो तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अच्छा, और ये इस बात का चैलेंज है, आज भी कहूँ मैं इस बात ना, कैप्टन साहब वाली बात को दोहरा रहा हूँ। बाबू बेटा गुरु चिल्ला, कौन सा आओ मैदान में इस्तीफा देके ना, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा भी आ जाओ, चारों इकट्ठे दे लो और कैप्टन साहब का एक फार्म भरवा देंगे, फिर देखो तमाशा। इनका तो सौदा है कोनी कि मैं अरविंद शर्मा ना रहा नहीं था 2019 में, यो नहीं कहता मेरा इलाका है, इलाका तो गिरोह है सरदारा का होया करता, जो डाकू होया करते अच्छा, उनके गिरोह होया करते, तो हमारा इलाका है। इलाका के ये तो हरियाणा है, सारे भाइयों का, सारे समाज का है, सभी धर्मों का है। बिल्कुल, ये हमारा इलाका 2019 में अरविंद शर्मा ने घेरा नहीं था, तो हार जीत तो बाबू बेटा दोनों घेरे थे। हार जीत तो हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, देखो जो घुड़ेगा वो पड़ेगा, एक के बनेगा। हाँ, लेकिन जिसमें इंसानियत है वो इंसानियत की बात करेगा, जिसके खून में इंसानियत नहीं वो बगैर इंसानियत की बात करेगा। जब भी अगला इलेक्शन आएगा, जब इसका रस देख लियो, यू कहो ने 2019 में इसका क्या वोट आए थे, 2019 देख ले इसका क्या वोट आए थे, युवा आज को है ना, अगर भाई मैं इसने दोस्तर करूंगा, तेरा देख लेना, तो 2019 में क्या आए थे, वो तो पार्टी अलग थी जी। ओम प्रकाश चौटाला तो मुख्यमंत्री रहा, बिल्कुल रहे, हरियाणा का, बिल्कुल उस पार्टी की टिकट थी जी। उस तो पहला 2014 में राज सिंह मोर 5000 वोट धारा था, इसने तो 5 सालों में सब क्या आएगा मलिया मेट कर दिया, इसका तो 4000 वोट भी को नहीं आए। कड़ा एक कैंडिडेट मुकाबले में 5000 वोट धारा है, उसे पार्टी का इनेलो का नारायण गढ़, और इसका 4000 वोट है, इसकी जमाने से पता हुआ है। कैप्टन साहब तो 2009 से लेके 2024 तक उनकी 20% वोट बढ़ी है, उनकी घटी नहीं कभी। जब उनकी वोट घटे 2019 में तो बीजेपी के दिग्गज काफी बड़े मार्जिन से हारे, लेकिन कैप्टन साहब तो 10,000 वोट हारे थे। जैसे यहाँ आमने सामने की फाइट थी, बिल्कुल, दो ही कैंडिडेट। हाँ, उमेद लवान काफी लूज कर गया, अगर उचाने की तरह 2-3 कैंडिडेट होते तो यू 20,000 वोट हारा पावर नहीं। अब की बार तो आरोप लग गया कि वोट चोरी हो, नहीं तो 52,000 तो जीत थी। ना 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 ना, कितनी वोट चोरी हुई? वोट चोरी तो ये खुद का आधार से साम है, एक वोट तक काम कौन चल रहा है, 5-5 4-4 गिरने पड़ेंगे। वो क्लिप या तो क्लिप वायरल हो रही है, आपने देखा? वोट चोरी देखो किसने करी, इसने वह वीडियो बाद में डिलीट करी, कोई पूछा तो मैंने कहूँ तब लिया, वह बात दूसरी थी। अरे हमें तो वोट चोरी करनी है, हमें बूथ कैप्चर करनी है, वह लोग दल की सस करती, वह लोग तेरे चारों तरफ। आज तक का इतिहास है, नारायण में कभी कांग्रेस नहीं जीती, बिल्कुल, लेकिन अब की बार उन लोगों को बहला फुसला के ना, वो डाइवर्ट करके ना, उमेद लवान न्यूज रह गया। अगर उसका इलेक्शन थोड़ा चल जाता तो यो 15,000 वोट थे। कांग्रेस की लहर भी तो थी जी, उस लहर में तो तर गया, उन लोगों का न्यू होगी, एक समाज के मन में न्यू आ गई एक भाई सरकार आवा है। बिल्कुल, लेकिन जो सभ्य लोग थे उस समाज के, उन्होंने कहा अरे सरकार एक समाज से नहीं आती, एक समाज से सरकार नहीं आती। अगर कुमारी शैलजा को ये साथ लेके चल दे तो सरकार बन दी। वो तो आज भी बैनर पे भी नहीं है, आज वो उसको बैनर पे भी नहीं है। यो यूनिवर्सिटी में, इस हर यूनिवर्सिटी में जब आंदोलन हो, वहां जाके ना 4 MP 37 MLA मैं ले दूंगा, वो कांग्रेस के MP को नहीं, वो उस समाज का अपमान को नहीं। बिल्कुल, खुशी नर्सिंग कॉलेज में आपने देखा होगा पीछे मामला था, इसका कितनी जल्दी थी समझौता करवाने की। वो तो बेटियां आज भी बैठी हैं जी, वो बेटियां का माइग्रेशन की वोट क्या है, क्यों नहीं उसका बारे में इसने रैली में एक भी बार बोला, सरकार को चैलेंज करता, अगर उनका माइग्रेशन नहीं होया हम उनका धरना में शामिल होंगे। वो बेटी 10 दिन से धरना में बैठी है,
12 दिन से। 12 दिन से उनका दौरा जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर जाए उनका दौरा जावे तो इसके आका रूस दे। कैप्टन साहब तो बैठे हैं दिल्ली, अपना पैर का इलाज होने लग रहा है, वो दौड़े थे दिख गए। यहाँ 10 किलोमीटर पे बेटी बैठी है खुशी नर्सिंग कॉलेज वाली, वो दिखी को नहीं। बिल्कुल। अरे उनका बारे में भी तो एक आधा शब्द तो कहना चाहिए। एक बार मोट क्या है जबान कर क्या है, तू हल्का का एक पहला आदमी है, MLA है, बिल्कुल। तेरा हल्का में ये होने लग रही है। तू सरकार का अपने पर्सनल कामा खातिर जाने लग रहा है। उन बेटियां का भी तो माइग्रेशन खातिर चला जा, वो भी तो शिक्षा मंत्री का जाया। लेकिन वहां तो खाप पंचायतें और किसान नजर आवे जी। वो तो क्या करेंगे, मजबूरी है। बिल्कुल। जय यू ओढ़ जाके ना पानी मारने लग रहा अपने काम करवाने खातिर। इन खुशी नर्सिंग कॉलेज वाली बेटियां खातिर भी एक बतो हाथ जोड़िया क्या लगे। बिल्कुल। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जी दर्शक साथियों ने? लास्ट में मैं तो भाई साहब यही कहना चाहूंगा नारनौंद की जनता से, वो जो चोरी छोटू राम ने नहीं कही थी, ऐ बोले किसान मेरी एक बात मान ले जी, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले जी। ये जो इसके आका है नहीं, हमारे हल्के के दुश्मन हैं। इनकी 10 साल सरकार रही, केंद्र में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार। 10 सालों का इतिहास उठा के देख लो, नारनौंद का विकास बताओ, कह रुपये न लाए। और 5 साल की कैप्टन साहब की जो वजारत रही, 5 साल का, आप उसका इतिहास उठाओ। बिल्कुल। और चैलेंज करा आने वाले समय में तो कोई विरला है तो बेशक आ जाओ अलग से, नहीं तो इससे ज्यादा काम किसी मुख्यमंत्री का कम ऑल इंडिया का रिकॉर्ड है ये। अच्छा। ऑल इंडिया का बताऊंगा अपना, मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। ये जो 60 हाँ, पेज ले, ये जो पेज ले रहा पूरी इंडिया में किसी भी विधायक के हल्का में 4 कॉलेज, 4 ITI और 1 तहसील, सब तहसील उपमंडल किसी भी हल्का में हो तो चाहे वो प्रधानमंत्री बन लिया इस देश का। ये रिकॉर्ड की बात, आप ऑन रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। क्यों को है अगर उसने कमीशन खाया, अरे तू करवा दे, तू खा ले। इस आदमी ने कि खुद की 10वीं का बेरा को नहीं, वो एक कैप्टन, आर्मी का कैप्टन, IAS का परीक्षा पास करे, उसने कमीशन खोर को है। अरे तू प्रूफ तो करके दिखा दे, कागज में दिखा दे, देखते तो एक आदमी सिंगल आदमी लेके दिखा दे, नुकवा दे जिस पे कैमरे का सामने, अगर भाई इस आदमी ने कमीशन लिया है कैप्टन साहब ने, इसका खुद कार्य को नहीं बना, ये तस्वीर +2 कितना करके ले रहा है। अरे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने अटपट बताओ, उनकी डिग्रियां ही बात करे, खुद की दिखा दो, दिखाओ डिग्री, मेरा पट है तो आदत है लोगों की। जी। भाई आपने कैसे विचार लगे? शमशेर मौर्य जी हैं जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन है बास से, तो एक सभ्य सा कमेंट देकर अपनी राय जरूर रखनी है। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद, जय भारत, राम राम। राम राम।